नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो देखिए, सुबह के इस वक्त 9:30 के आसपास का टाइम है और सूर्य उदय देखिए आजकल 9 बजे हो जाता है। और विंटर्स में होता था जी 11:30 के आसपास। और ना तो जल हम दे पाते थे सूर्यदेव जी को उस वक्त। मैं जल तो मैं देती थी, लेकिन वैसे ही दे देती थी। कहते हैं ना कि बस दे दिया नाम के, सूर्यदेव को नाम को, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाती थी। और आजकल देखिए दर्शन भी हो जाते हैं बढ़िया से, सूर्यदेव को जल भी बढ़िया से दे देते हैं। और धूप बत्ती मैंने कर लिया, नहा धो के हम तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अर्शित की प्रेपरेटरी हॉलीडे चल रही है, क्योंकि उसके आने वाले हैं फाइनल एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो एक काम तो उससे मैं करवाती हूँ, वो है सुबह दूध लेकर आना, ताकि मेरा समय बच जाए, बाकी के काम मैं कर लूँ। और रात भर के बर्तन ढेर सारे रखे, वो क्यों रखे वो भी बताती हूँ। मैं जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखती हूँ। ये बर्तन है जी, जो मलाई मैंने इकट्ठी कर रखी ना, उसका घी बनाते बनाते मुझे बहुत टाइम लग गया था। ये वही वाले बर्तन है और थोड़ा सा घी मैंने बनाया है। इस घी को मैं सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने वाली हूँ पूजा पाठ में। और अगर बताएं ब्रेकफास्ट की, तो अरबी की सब्जी बनाई है मैंने, सूखी अरबी की सब्जी। हर्षित को बेहद पसंद है सूखी अरबी की सब्जी। जैसे आजकल ना सीज़न ख़त्म होने लगा, जैसे गाजर का सीज़न ख़त्म होता है, तो जो गर्मियों में जो गाजर आती है ना, उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। और सर्दियों की गाजर बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे हमारे लोकल जो अरबियाँ आती हैं, जिनको कचालू भी बोलते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो गर्मियों में जो अरबी आएंगी ना नीचे सिटीज़ से, प्लेन एरिया से, जो स्टोरेज वाली होती हैं, उनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मस्त अचार ले लिया, चपाती ले ली, मस्त हम दोनों ने साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट किया। मुझे साथ बैठ के टीवी बंद, मोबाइल बंद करके बातचीत करते हुए खाना खाना बेहद पसंद है, जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि एक फ़ोन में लगा है, दूसरा टीवी में लगा है, खा पता ही नहीं चल रहा कोई कितनी रोटियां खा रहा है, खा भी रहा है, चबा भी रहा है, या अचार के साथ खा रहा है, या पानी के साथ डिप करके खा रहा है। तो साथ में बैठ के बातें चीतें करते हुए खाना खाना जो है, हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है, बढ़िया भी रहता है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, बाकी तो अपनी अपनी चॉइस है सबकी। आजकल भैया किसी को बोल नहीं सकते, वरना सब नाराज़ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं तो चली स्कूल, और पास वाले स्कूल से बहुत ही मधुर सी भजन की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे ना प्रेयर के तौर पे एक भजन लगा रहता है सुबह सुबह, तो बहुत ही अच्छा जो एनवायरनमेंट हो जाता है आसपास का, बहुत बढ़िया और मज़ा आता है। तो स्कूल जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है ना, हमारा बच्चों को रिसीव करते हैं, उनके बैग्स में से उनकी नोटबुक्स निकालते हैं, जो होमवर्क होता है उसको चेक करना। और बच्चों को ना आजकल हम देते हैं, आजकल क्या वैसे भी छोटे छोटे बच्चों को कभी ड्रैगन बना के देते, कभी फ्रूट्स, कभी फ्लावर, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। जैसे ऐसे एड़ी दे दिया और एड़ी बना दी, एम से मैंगो दे दिया तो मैंगो बना दिया। तो ड्राइंग तो मेरी सो सो ही है, जैसी भी आप बताना ज़रूर कैसी है। ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक ही है जो भी है। बच्चों को पिक्चर्स पे कलर करना और पिक्चर्स आइडेंटिफाई करके राइट करना, लर्न करना ईजी भी हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो देखिए 1 बजे का टाइम, और आ गई हूँ मैं घर। घर आके देखा तो हर्षित मुझे कहीं नज़र नहीं आया, बुक्स उसकी खुली पड़ी हैं। तो वो मुझे छुपा हुआ था, मतलब मेरे से छुप छुप रखा था, और मुझे डराने के लिए। हाँ, तो देखा तो बुक्स इसकी खुली है। तो मैं आते, आजकल एक क्वेश्चन यही रहता है कि बेटा कितना पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या लर्न किया आपने। तो हर्षित का ये रहता है, मम्मा मुझे सब आता है, सब आता है, सब आता है। तो देखिए कार्टून बनाता रहता है कभी कभी तो नोटबुक पे, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती। क्या होता है ना कि माइंड पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि एक बर्तन में आप कोई भी चीज़ जितनी डालोगी ना, जितनी उस बर्तन की कैपेसिटी होगी वो उसमें उतनी आएगी, बाकी जो है ना बाहर निकल जाती है। बात भी सही है, इसका माइंड जितना होगा वो उतना ही पढ़ेगा, जितनी कैपेसिटी होगी या जितना इसको पसंद होगा पढ़ना। ठीक है, मैं बोलती रहूँगी, पेरेंट्स बोलते रहते हैं, बच्चे जो अनसुना करते हैं, आप सुबह जल्दी जगा दिए, रात को देर तक बैठाते रहिए पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा उतना ही गेन कर पाएगा जितनी उसकी नॉलेज है और जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो ज़्यादा बोलना इसलिए अच्छा नहीं है। 3 इडियट जो मूवी है ना, उसमें अगर आपने मूवी अगर देखी होगी, तो उसमें बहुत सारी बातें, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोल रखी हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि उतना ही ज़्यादा बोलो जितना बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं किचन में, करते हैं खाने की तैयारी। तो देखिए, आज बनाने जा रही हूँ मलका की दाल। मलका की दाल जो है सबसे जल्दी और इजी बनने वाला खाना है। मुझे लगता है सबके घरों में तभी बनती होगी जब किसी को समझ में नहीं आता है कि आज क्या बनाएं। और देखिए धनिया लेकर आई हूँ बहुत सारा, एक्चुअली अंजू ने दिया है, मार्केट से लूँगी ना तो 10 रुपये में इतना सा मिलेगा, तो ये इतना सारा मुझे मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है जी अच्छे रिश्ते की पहचान। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, बॉन्डिंग बढ़िया है, तो आप भी देते रहिएगा अपनों को, और आपके अपने भी आपको इसी तरह चीज़ें देते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई रिश्तों की बातें हैं। तो देखिए मैं लेकर आई हूँ नूपुर मेहंदी, मुझे लगानी है बालों में मेहंदी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, थोड़े बहुत सफ़ेद भी हो गए हैं, बहुत दुख हो रहा है यार। बाल सफ़ेद होने का मतलब बुढ़ापा नहीं होता है, आजकल एनवायरनमेंट की वजह से भी थोड़े थोड़े बाल ग्रे होने लगे हैं। रशीद कह रहा है मम्मा इतना सारा धनिया आपको फ्री में मिला है, तो कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में 3 इडियट की मूवी की तरह थोड़ा थोड़ा ये सुनार की दुकान में मिलने लग जाए। भैया महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है,
हो सकता है। मैं बताऊं, जब हमारा बचपन से लेकर आज तक की जो अगर बात बताऊं ना, महंगाई सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक समय में 8 रुपए का पाउच आता था दूध का, आज वही पाउच ना 45 या 50 रुपीज़ का आता है। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो देखिए, बातों ही बातों में हो चुकी है शाम। थोड़ा सा हर्षित को मैंने बाहर भेजा है खेलने के लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक कंटिन्यूटी में पढ़ना भी थोड़ा माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज करता है, थोड़ा बोझ सा लगता है, परेशान हो जाते हैं बेचारे बच्चे। क्योंकि हमारा टाइम ना अलग था, हम घर का काम भी करते थे, खेतों का काम भी मम्मी के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया करते थे, घर के कामों में भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, ठीक है, डांट भी सुनते थे, मार भी खाते थे। आज के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, उसमें भी ये लोग परेशान हो जाते हैं। और आज का समय भी अलग है, तो समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हर पेरेंट्स की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी अपनी समझ है, अपने बच्चों से उम्मीदें हैं। मेरी उम्मीद सिर्फ अपनी हर्षित से इतनी है कि अच्छा आदमी बने। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, और जीवन में कभी धोखा ना खाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्निंग इतनी हो कि कभी खुद के लिए, अपनी फैमिली के इसे सोचना ना पड़े कुछ भी खरीदते वक्त। क्योंकि आज के समय में कहते हैं ना, वो सुकून और खुशियाँ भी खरीदी जाती हैं, और ये सच है। अगर आपकी खुशी लग्जरी घर में है, गाड़ी में है, तो वो तो भैया पैसे से ही मिलेगी। तो हुई ना वही बात कि आपको खुशियाँ जो है पैसे से ही खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप, और सुकून भी वही है, तब तक आपको सुकून की नींद नहीं आएगी जब तक आप कुछ खा नहीं लेंगे अच्छा, या आपको लग्जरी लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपकी अगर सनरूफ वाली आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको सुकून की नींद नहीं आएगी, भैया मुझे तो वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो वो तो भैया पैसे से आएगी, और उस पैसे के लिए आपको अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती कि आप 99% मार्क्स से ही वो अच्छी एजुकेशन होती है, उसी से ही आप आगे कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अच्छी अर्निंग करना, वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नीट की निकालो आप, चाहे फिर आप एक सिंपल सरकारी बस के ड्राइवर बन जाओ, कंडक्टर बन जाओ, चाहे कुछ भी आप बनो, लेकिन मेन होता है पैसे कमाना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। अर्निंग करना, अच्छी खासी अर्निंग होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वे में। चाहे एक अच्छा बिजनेसमैन ही क्यों ना बने, लेकिन उसके लिए भी आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है दुनियादारी की। कभी धोखा ना खाए, बस मेरी यही इच्छा है हमेशा से ही अपने बेटे से, कि मैं चाहूँगी कि अच्छी खासी अर्निंग हो, बस अपने खुद का पालन पोषण बढ़िया से करें। क्योंकि पेरेंट्स का तो जीवन भर भैया साथ रहते नहीं हैं। जब तक तो हम हैं, हम तो कहेंगे भैया हमारा बच्चा कभी भूखा ना रहे, इसकी हर डिमांड पूरी करें। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहते हैं, तो उसके बाद कोई नहीं होता ये कहने वाला कि मैं हूँ ना। जब हम ये बात जब ख़त्म हो जाती है ना, मैं हूँ ना, उसके बाद खुद से ही सर्वाइव करना पड़ता है। क्योंकि ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि समय, जो आजकल जो समय है, जो वो उसको पकड़ना पड़ता है। कहने का मतलब है कि समय को वेस्ट नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ोगे वही कल काम आएगा, अदरवाइज तो समय निकल गया तो फिर नहीं है। और पैसा इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय में भैया, उसी की इज्जत होगी समाज में, परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, जिसके पास भरपूर पैसा है, ठीक है। तो मेरी तो यही उम्मीद है। आपकी कैसी, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या आप सोचते हैं? हो सकता है आपको मेरी बातें ये पसंद ना है, लेकिन मैं तो हमेशा से चाहूँगी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, खुश रहिएगा।